हेलो छात्रों, जो भी 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मॉडल सेट हिंदी का है। इसके पहले मॉडल सेट का हल हमारे चैनल पर मिल जाएगा और आप लोग मॉडल सेट सारे मॉडल सेट को बनाइए। आपको मॉडल सेट से ज़रूर 70 से 80% क्वेश्चन ज़रूर लड़ेगा, ठीक है। और ये भी पता चल जाएगा कि किस फॉर्मेट में किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आते क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट 2 हिंदी, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग साथ साथ में टिक भी लगाते जाना कि कितना सही आपने बना रहे हैं, ठीक है। पहला है अगे का जन्म कब हुआ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अगे का जन्म कब हुआ। देखिए, जब भी जन्म से पूछता है कि कब तिथि हुआ, कहाँ हुआ, ये सब याद कर लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना लेखक के बारे में। तो ये हो गया 1911 में, ठीक है। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखिए, ये भी फिर से रिपीट क्वेश्चन हो रही है। तो ये दूसरा है उर्वशी के लिए, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नौबत खान में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। तो ये है आपका व्यक्ति चित्र, ठीक है। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे। प्रेमघन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे, ठीक है। चलो, 5वां नंबर क्वेश्चन, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। तो किससे की होगी। तो यह है छाया युक्त चंद्र से, ठीक है। 5वां क्वेश्चन हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। कौन हो सकता है। ए जनता हो सकती है, ठीक है। तो 6ठा का बी हो गया। 7वां कौन सा होगा। 7वां हिरोशिमा की कविता किसकी चित्रण करती है। आधुनिक सभ्यता की दृढ़ता, मानवीय विभीषिका का। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो मुहर्रम, ठीक है। चलो, उसके बाद है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। तो ये क्या हो सकता है। तो 9 का आंसर आपका हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध। वाणी कब विष के समान होती है। वाणी कब विष के समान होती है। जब राम नाम के बिना वाणी विष के समान होती है। चलो, 11वां नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राजकाल था, ठीक है। तो किसका था राजकाल था। तो ये लगा देना जहांगीर, ठीक है। कवि ने परजन्य किसे कहा है। कवि ने परजन्य किसे कहा है। ये कहा है बादल को। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संभव है। तो ये हो जाएगा आपका सी समाजवादी व्यवस्था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। देखिए, फिर से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। तो ये आपका हो गया 4 फरवरी 1938 को। ला मादा मोजेल द अवन्यू किसकी कृति है। तो ये हो जाएगा आपका पिकासो का, ठीक है। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ला शतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब होता रहा। तो कब से कब होता रहा। ये आपका 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण दिया हुआ है। तो मछली में किसका चित्रण था। निम्न मध्यवर्गीय परिवार का। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्वयं के प्रति लेखक था उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, ठीक है। तो 18 का सी हो गया। 19 का सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। अनजान स्मृतियों को। उसके बाद नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। तो 20वां नंबर का कौन सा हो जाएगा। दक्षिण भारत से। कहाँ। दक्षिण भारत से, सही है, ठीक है। चलो, 21वां नंबर क्वेश्चन, वेतवा दान पात्र किस समय का है। तो ये हो जाएगा आपका 1020 ईस्वी का। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं। तो किस पीढ़ी के कलाकार हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन का बी 7वीं। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। तो ये लिया था आपका, तो इसका कौन सा हो जाएगा। ए 50 रुपये, ठीक है। चलो, 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर भारत में नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो कब से मिलने लगते हैं। 8वीं सदी से, ठीक है। बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। बहादुर को कितने चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था।
11 रुपये की। क्वेश्चन नंबर 26, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा में पा है, ठीक है, पा। ए नंबर 26 का ए लगा देना, ठीक है। चलो 27 में पढ़ना, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध में शुद्ध कौन सा है? तो ये बी हो गया उच्छ्वास, ठीक है, उच्छ्वास आपका शुद्ध है। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। 28 नंबर में क्या करें? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? फिर शुद्ध से पूछा है, तो इसमें से कौन सा शुद्ध होगा? आपका चरमोत्कर्ष, ठीक है, ये पहला नंबर सही हो गया, ये नंबर सही है आपका, ठीक है। 29 का निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये सी नंबर, फूलों की एक माला ला दीजिए, ठीक है। 30 नंबर में क्या हो जाएगा? अक्ल पे पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अक्ल पे पत्थर पड़ना का सही मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 30 का कौन सा हो जाएगा? डी, बुद्धि भ्रष्ट होना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। वर्ण आपको 2 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है आपका 32 का कौन सा हो जाएगा? ए। स्वर्ण वर्णों की संख्या 10 होती है। चलो ठीक है, व्यंजन वर्णों की वर्णों व्यंजन कितने हैं? व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो 33 का कौन सा सी हो जाएगा? 33, ठीक है। क वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है? क कहाँ से उच्चारित किया जाता है? तो 34 का डी लगा देना, ठीक है, 34 का डी, कंठ से। स वर्ण का उच्चारण क्या है? स, तो स वर्ण का उच्चारण आपका कहाँ से हो जाएगा? तो 35 का कौन सा हो जाएगा बोलो? 35 का हो जाएगा तुम्हारा तालु से होता है। छ और स वर्ण को उच्चारण स्थल क्या है? तो अभी इसके पहले ऊपर कुछ रहता है, तो इसको कौन सा हो जाएगा? 36 का भी आपका सी हो जाएगा, तालु से, ठीक है। म का उच्चारण स्थल का है? म बोल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका नासिका से, ठीक है। न का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो न का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा 38 का बी, न, नासिका से, ठीक है। चलो 39 का क्या हो गया? 39 में ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ का, बड़ी ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तो 39 का हो जाएगा बी, ओष्ठ से। 40 का हो जाएगा, 40 में आपको क्या करना है? हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 44, ठीक है। अ का उच्चारण स्थान क्या है? अ, तो 41 नंबर कौन सा हो जाएगा? अ का उच्चारण ए होता है कंठ। ल का उच्चारण स्थान क्या होता है? ल, ल हो गया आपका दंत से ही। ए और ए का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो ये होता है कंठ प्लस तालु से। अंग, ड़ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो ड़ का उच्चारण स्थान होता है नासिका से, ठीक है। बहुत उच्चारण स्थान से दिया है। र का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो र का उच्चारण स्थान आपका 45 का कौन सा हो जाएगा? डी, मुद्रा से। कैसे? मुद्रा से, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं 46 नंबर, स का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो स का उच्चारण स्थान आपका कैंसर हो जाएगा बी, मुद्रा से। ई, छोटी और बड़ी का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो 47 का आपका सी होगा, तालु से। प व का उच्चारण स्थान कहाँ है? प और व का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत प्लस ओष्ठ से। सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? सूरदास कौन सी संज्ञा हो गया? ये व्यक्तिवाचक। स्थिर कौन सी संज्ञा है? स्थिर कौन सी संख्या हो जाएगी? ये भाववाचक स्थिर है। चलो 50 क्वेश्चन हो गया। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है? निराला की साहित्य साधना के कौन रचनाकार है? तो ये हो जाएगा 51 का डी, रामविलास पास शर्मा। रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना किस भाषा में किया गया है? तो बावल कौन सा है? संस्कृत में। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या? अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? यह है बहादुर। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? कहाँ मारा गया था? तो ये युद्ध में। द्विवेदी जी से किसने कहा, पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? किसने पूछा था? तो ये 55 का भी लड़की ने पूछी थी, ठीक है। 56 का नागरिक लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? नागरिक लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो 56 का हो जाएगा बी, निबंध। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा आपका डी, प्रेमधन। आप लोग जितने भी लेखक हैं और लेखिका का नाम है जरूर याद कर लीजिए, उनके जन्म तिथि याद कर लीजिए और कहाँ से उनके बिलोंग करते थे, कहाँ के रहने वाले थे, जरूर याद कीजिए, जरूर देगा आपको। इससे 5 से 10 क्वेश्चन जरूर हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है कि
रेलर बारिया रीड के किस भाषा के कवि है? तो ये जर्मन के। जीत जीत में लिखत हो पाठ साहित्य की विधा है, किसकी विधा है? तो ये हो गया सी साक्षात्कार का। ठीक है। 60 वाला में शंभू महाराज बिरजू महाराज कौन थे? तो ये 60 का कौन सा हो जाएगा? सी, चाचा। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा। लौट कर आओगे फिर पाठ की विधा है, लौट कर आओगे फिर पाठ का विधा है। ये किसका है? कविता है, एक तरह से कविता है। विशेषण के भेद होते हैं, कितने होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 विशेष भेद होते हैं। कुंवर लड़ाई रचित पाठ कौन है? कुंवर लड़ाई रचित पाठ आपका कौन सा है? कुंवर लड़ाई रचित पाठ आपका हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। या लकुटी अरु मक्का मारिया पर राज तिहु तुपुर की ताजी डारो इस पंक्ति का रचकर है। ठीक है। किस पंक्ति का रचनाकार? इसके और पत्नी का रचनाकार कौन है? तो 64 का हो जाएगा सी, रसखाल। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो ये है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। संख्यावाचक विशेषण है, संख्या मतलब जो संख्या से बात करती है, तो 4 मतलब 66 का ये लाल काला साहब का संबंध है। लाल काला साहब का संबंध किससे था? किससे? तो 66 गुरु नानक से। ठीक है। लाल काला साहब संबंध है गुरु नानक से। चलो उसके बाद देखते हैं 68 नंबर। 68 लाकुल हवारी के अवशेष है, किसकी अवशेष है? ठीक है। तो ये हमारा पशुता का है ना। 68 का सी। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है कब? कब से मिलने लगता है? तो ये हो जाएगा 8वीं 9वीं सदी से। अमरकांत का जन्म कब? देखो जन्म से दे दिया है, तो जब जन्म याद रख लीजिए कब होगा। तो ये हो गया 1925 में। ठीक है। 70 नंबर हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा हो सकता है इसमें से? तो ये बचपन। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या किया था? तो ये 72 का हो जाएगा सी, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। कि रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन थे रूसी जाति का? तो ये थे रूस के। आप पढ़े होंगे। तो 73 का कौन सा? ये लियो टॉल्स्टॉय है। कथक नृत्य के प्रजाज माने जाते हैं, किसके प्रजाज माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं पंडित बिरजू महाराज। ठीक है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण लही है, इसमें से भाववाचक उदाहरण कौन सा लही है? तो ये हो जाएगा दूध। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जीत जीत वे मैं लिखत हूँ पाठ के केंद्र में है। कौन सा केंद्र? किसके बारे में ज़्यादा कहा गया है इसमें? तो ये हो गया बिरजू महाराज के। आगे ले सूत्रपात किया, क्या किया? किसका सूत्रपात किया? तो ये किया है आपका प्रयोगवाद का। स्वर संधि का उदाहरण किसमें से क्या है? तो 78 का कौन सा हो जाएगा स्वर संधि? इसमें से बताइए। स्वर संधि तो नवावतार प्रबलावतार कवि सब में स्वर है, उपयुक्त सभी। मदल है, मदल किसका है? तो ये किसका बेटा था मदल? सिविल का बताइए सी, किरानी का बेटा था मदल। ठीक है। अन्य पुरुष भेद है, अन्य पुरुष भेद है, किसका भेद है? ठीक है। तो 80 का हो जाएगा डी, पुरुषवाचक सर्वनाम का। पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष भेद है। 81 नंबर पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा। ठीक है। गंडा बांधा, तो ये किसले? पिता ने। लौटकर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? लौटकर आऊँगा फिर पाठ का लेखक कौन सा हो गया? ये हो गया जीवनानंद दास ले। 83 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा? जापान पर परमाणु बम गिराए, किसले? अमेरिका ले। जापान पे परमाणु बम अमेरिका ले। रोल नदी वे है, रोल कहाँ नदी में है? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा फ्रांस में। द्विगु समास नहीं, इसमें से द्विगु समास कौन नहीं है? त्रिलोक भाई बहल नवरत्न शताब्दी, तो ये हो गया भाई बहल आपका द्विगु समास नहीं है। ठीक है। द्विगु में तो जो संख्या लगा रहता है। 86 नंबर लेखक अपने पिता से मछली क्यों बोले चाहता था? तो 86 का सी, कुएं से पालने के लिए। कविता नहीं है, इसमें से कविता को नहीं है। तो ये डी, शिक्षा और संस्कृति। मोहारा नदी शहर से दूर थी, मोहारा नदी शहर से दूर थी, कितना मील? तो 88 का अगर पढ़े हो किताब तो पता होगा, 3 मील। उसके बाद है 88 के बाद आपका 89 नंबर का है राजदूत में है कौन समास? ठीक है। तो राजदूत में आपका कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक है। 89 के बाद है 90 नंबर आविलियो नदी के किनारे अवस्थित है, किसके नदी के किनारे है? तो लग भी रोल नदी पे, रोल नदी, आविलियो रोल नदी के किनारे अवस्थित है। गिरधर लाल है, गिरधर लाल कौन है?
तो 91 का बदल का पिता गिरधर लाल कौन है? बदल का पिता। सल्तू के मारे काँप रहा था, किसके कारण काँप रहा था? ठंड के कारण। बहुब्रीहि समास में है, वो बहुब्रीहि समास में क्या होता है? हमेशा ए कोई पद 93 का कोई पद पदहाल नहीं होता बहुब्रीहि में, ठीक है। 94 नंबर मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाविध सभ्यता और प्रकृति सुविधा में से परिपूर्ण देश है, कौन सा देश हो गया? तो 94 का कौन सा? हमारा इंडिया होगा, भारत। कबरदिल का जन्म में हुआ था, कहाँ में हुआ था? तो 95 का बिहार में। बेलजल संधि का उदाहरण नहीं है, इसमें कौन सा बेलजल संधि का उदाहरण नहीं है? तो 96 का ये पूर्ण जन्म, ठीक है। उसके बाद 97 नंबर बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलाह हुसैन खां के निवासी थे, कहाँ के निवासी थे? तो 97 का डुबराव का। 98 का मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली का कहानी का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। चलो 99 का क्या हो गया? धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या है? तो बहुत सिंपल है, धर्म प्लस आत्मा, ठीक है। 99 का डी जन्म से ही पागल थी कौन? जन्म से ही पागल कौन थी? मग्गू, ठीक है। तो इस तरह हमने 100 क्वेश्चन को देख लिया। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको रिवाइज करिए, आपको हूबहू जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर अगर नया है तो ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।